नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के, सब विषयों में हम करते हैं शामिल। आप भी आ सकते हैं अपनी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज पूछने के लिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप शो को देख भी सकते हैं या फिर आप अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आज का आवाज लिखकर। हम शो के दौरान भी कुछ सवाल शामिल करते हैं। आज के मार्केट अपडेट की बात करें तो आज बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ही रहा। मुनाफ वसूली हमने मार्केट्स में आते हुए देखी, गिरावट पर बाजार बंद हुए और अंत में सेंसेक्स 413 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक गिरकर 18,300 के लेवल फिसला। हालांकि दिन के दौरान 18,350 के ऊपर टिके रहने की पूरी कोशिश निफ्टी ने की। सबसे ज्यादा बिकवाली रही ऑटो, इंफ्रा, बैंकिंग स्टॉक्स में। मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी स्टॉक्स पर भी दबाव रहा। मिड कैप्स ऑल्दो शाइन कर रहे थे, सेलेक्ट पॉकेट्स थी जहां पर तेजी रही। एफआईएस डीआईएस के नंबर्स दिखाए तो एफआईएस ने खरीदारी की 406 करोड़ की, डीएस ने बिकवाली की 886 करोड़ की। हमारे साथ सर्वेन श्रीवास्तव मौजूद है, मार्केट एक्सपर्ट। सर्वे, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए, कल के लिए एक आउटलुक, प्रॉफिट टेकिंग दिखी है, ये डिप पर बाय करने का मौका होगा, ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है कल के सत्र में? बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। देखिए, जैसे कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि आज एक अच्छा मुनाफा वसूली का दौर बाजार ने देखा और अब हमारा एक दूसरा या तीसरा शो है। मतलब 15 और दिन से अगर आप देखें, 15-20 दिन से जो है बाजार मोटा मोटी दायरों में फंस गया है और हमने उसको मेंटेन किया कि भाई नीचे में 18,100 और ऊपर में 18,350, 18,400 इन स्तरों में। अब आई थिंक 13th ट्रेडिंग सेशन हो गया जब से 18,000 के ऊपर आए। 13-14 सेशन है ये। तो अब ये जो 3 हफ्ते से जो रेंज में फंसा हुआ है बाजार, एक तरफ तो डिसाइसिवली मेरे हिसाब से भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, बट जब तक नहीं हो रहा है तब तक यही मान के चलेंगे अमूमन कि जैसे मैंने लास्ट में बोला कि 3-4 दिन और रेंज ये चलेगी। तो टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ दिस रेंज की तरफ कहीं हम फिसलेंगे। तो 18,100 से लेकर 18,150 तक मुझे लगता है कि कहीं जो आज शुरू हुआ है लेग, वो तकरीबन वहां तक जाना चाहिए। तो मैं मान के चलूंगा कि और तकरीबन यहाँ से और एक 150 पॉइंट और कम से कम यहाँ से बाजार में जगह है। सवाल जवाब के सिलसिले को करते हैं शुरू। अमरीश है मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। अमरीश, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है? मैडम, गुड इवनिंग मैडम, दिस इज अमरीश, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बैंगलोर मैडम। I have shares around 1,120 shares of Jubilant FoodWorks. I have started purchasing from 493 rupees madam, 493 rupees, and I started averaging it and came around 473 rupees. Right now I have 1120 shares of 473 rupees. My doubt is, madam, before tomorrow is... your average buying is 473, correct? Yeah, 473. Now it is around 468, 467, something like that, madam. My doubt is tomorrow is my results are there. Okay. Jubilant FoodWorks results are there. Should I cut it down a little bit of this is around 10% of my portfolio is this one, madam. So should I continue it? Should I wait till the result? Because nowadays once results comes, well, it's good results are running like 5%, 10%, something like that. If results are bad, it's falling around 10%, something like that. This is the doubt. Should I continue or should I cut it down, something like that? Okay, got it. तो पहले तो करेक्शन है, 173 बाइंग प्राइस नहीं है अमरीश का, मुंबई से नहीं बैंगलोर से हैं, और इनका 173 बाइंग प्राइस नहीं होके 473 इनका बाइंग प्राइस है, जो कि इन्होंने एवरेज किया है अलग अलग लेवल्स पर। 466 पर ट्रेड कर रहा है, तो इनके भाव के आसपास ये स्टॉक है, इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जुबिलेंट फूडवर्क्स पर अर्निंग्स के हिसाब से भी जानना चाहते हैं, क्या रेंज रह सकती है, क्या सजेशन होगा? देखिए, आई थिंक इन्होंने इज वेरी एग्रेसिवली काइंड ऑफ टेकन अ बेट ऑन दिस स्टॉक। मतलब वंस यू टेक अ 10% एक्सपोजर ऑन वन सिंगल स्टॉक इन अ पोर्टफोलियो, it means that you have got a lot of conviction, or you back that idea. So basically, if that is the thought that he's carrying, then one single result or 2 quarters of results should not shake his faith on the stock. For me, technically, I think the stock has been taking support around that 420, 440 band. We had one spike slightly lower, but broadly on closing basis, on a monthly closing basis, it has not closed much below 430, 440. So I think those areas will continue to remain good supports. If there's disappointment tomorrow, then yes, as he said rightly, maybe 5, 6, 7% of cuts possible, and vice versa. But I would say that since he has taken a bet on this trade, I think on this call, I think he should stick to it and look for those 430, 440 support areas. If those break, then there's concern. So till then, I think he should stay put in that trade. Okay.
चलिए, तो ये रही आपके लिए सजेशन जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। मिथुन से बात करेंगे। मिथुन कुमार नैंदी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ मौजूद है। मिथुन, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है। Good evening, madam. Madam, good evening. I'm from West Bengal. गुड इवनिंग। रावादी मैडम, Okay. मेरा क्या रामपुर वेस्ट question है बंगाल आपका? मैडम। मेरा ये बाजाज सिंसाब है 1641 रुपया करके 112 पीस ओके, और Okay. हिंदुजा ग्लोबल जाफ सॉल्यूशन। इंसर्व, हेलो मैडम, हिंदुजा ग्लोबल Okay. सॉल्यूशन है ओके, करेक्ट। 1386 21 शेयर मैडम। And it is investment or you want to hold them for a shorter period of time? चलिए सवाल ले लेते हैं। बजाज फिनसर्व में 1641 की बाएंगे, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस में 1386 और नुकसान इनको हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस में 250 के लेवल्स पर 250 रुपए पर स्टॉक का इनको नुकसान हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए इन दोनों ही पोजीशंस में, बजाज फिनसर्व और हिंदुजा ग्लोबल? क्योंकि अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो 1428 पर बंद हुआ है आज, यहाँ भी इनके भाव से नीचे। देखिए यहाँ पे बजाज फिनसर्व जहां तक है, आई थिंक यहाँ पे वीकनेस है अभी फिलहाल, और जब तक 1450 के ऊपर जाके टिकता नहीं है तब तक इस लेग में मुझे लगता है कि दोबारा वीकनेस आएगी और सेलिंग आएगी। तो जब तक 1450 के ऊपर नहीं है तब तक मेरी राय है कि यहाँ पे मोमेंटम और सेटअप थोड़े वीक है। लॉन्गर टर्म एवरेजेस के जस्ट नीचे ये कहीं ट्रेड हो रहा है और लास्ट 4-5 दिन से डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थोड़ी सेलिंग यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे अलर्ट रहे मेरे हिसाब से। अगर चाहें तो 1380 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, या मेरे हिसाब से तो इन्हीं एरियाज के आसपास कहीं अगर थोड़ा सा निकलना चाहे तो निकल भी सकते हैं। और जहां तक रही हिंदुजा की बात, यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, तो मैं इसको हिंदुजा ग्लोबल को पास करना चाहूंगा। ओके, धानिश है हमारे साथ अगले कॉलर सूरत गुजरात से। धानिश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरे पास अदानी पावर के 68 शेयर है, 365 की रेट पे। ओके, क्या कर सकते हैं? ओके, काफी ऊपर के आपके बाएंगे, अभी तो नुकसान है आपको 128 रुपए पर स्टॉक का। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए अदानी पावर पर? 365 की इनके बाएंगे, 236 पर क्लोजिंग। जी देखिए, लास्ट टाइम भी आई थिंक किसी ने पूछा था, थॉट यही है कि ये स्टॉक लास्ट कुछ महीनों से ज्यादातर तो या तो लोअर सर्किट में रहता है या तो अपर सर्किट में रहता है और बहुत रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है। तो बहुत क्लियर मैं यहाँ पे इनको शॉर्ट टर्म सेटअप्स तो नहीं बता पाऊंगा, और वैसे भी आई थिंक काफी सारा न्यूज के घेरे में है ये ओवरऑल पूरा ग्रुप। तो आई थिंक अब यहाँ पे अब ट्रेड में है तो बने रहना चाहे तो बने रहे। मेरे पास शायद इसमें बहुत ज्यादा क्लियर ध्यान नहीं रहेगा। ओके, अगले कॉलर से बात करते हैं। अरुण है लखनऊ से। अरुण नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो, अरुण प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। अरुण प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, टीवी के जरिए आप रिप्लाई मत कीजिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। प्लीज क्विकली बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास। मेरे पास IRCTC के 50 शेयर है। इनका सवाल ले लेते हैं सर में, जो डिटेल्स इन्होंने भेजी हैं। IRCTC 925 की बाइंग है, पेटीएम 875 की बाइंग, क्या करें? देखिए IRCTC में तो ट्रेड बने रहे, यहाँ से तो मैं इनको निकलने को नहीं बोलूंगा क्योंकि नीचे से अच्छे सपोर्ट्स लेके आया है और हमने भी माना है कि 550 600 के आसपास स्टॉक को अच्छे सपोर्ट रहे हैं उस एरिया में। तो आई थिंक अगर यहाँ टाइम दे सकेंगे 9 से 12 महीने प्लस, तो आई थिंक डेफिनेटली नुकसान थोड़ा इनका कम हो सकता है और भाव भी आ सकता है। सो आई थिंक IRCTC में यहाँ पे इनको बने रहने की राय है। और दूसरा स्टॉक इनकी आवाज थोड़ी सी दब गई थी उसमें। IRCTC और पेटीएम। पेटीएम देखिए, यहाँ पे पेटीएम में मेरा थॉट यही है कि देखिए डेटा तो यहाँ पे कम है, बट डेफिनेटली मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म अगर हम इसको देख सकें तो वही देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इनको नहीं बता पाऊंगा, बट ये क्लियर है कि 660 670 के आसपास इसको अच्छे सपोर्ट्स आ गए हैं और अब एक मीडियम टर्म स्ट्रक्चर इसका सुधर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऊपर में मुझे लगता है 770 780 के टारगेट्स यहाँ पे नेक्स्ट 1 से 3 महीने में पॉसिबली यहाँ आने चाहिए। तो अगर उस ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो आई थिंक 680 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के 770 780 के टारगेट्स के लिए बने रह सकते हैं।
ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। सनत भाई दारजी भावनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। હવે मैंने सर से 150 शेयर टाटा मोटर के लिए थे 96 के भाव के, और दूसरा बजाज फाइनेंस, ओके वो मैंने 40 शेयर लिए थे 820 के भाव का, तो 5 साल पहले लिया था। ओके तो अब मैं क्या करूं? आपने पहला स्टॉक टाटा मोटर्स बताया 96 की बाइंग, करेक्ट? हाँ, ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स में अच्छे लेवल्स पर इनकी एंट्री, समय दिया है इन्होंने, उसका रिवॉर्ड भी इनके सामने है, मल्टीपल्स में इनको रिटर्न मिल रहे हैं। बजाज फाइनेंस तो 820 की बाइंग है और टाटा मोटर्स 96। ले ले प्रॉफिट या होल्ड करें? नहीं, पहले बहुत तो बहुत बहुत मुबारकबाद इनको कि इतने पेशेंस से अगर चीजों में खड़े रहे। बट अगर 5 साल बोल रहे हैं तो बीच में 2-3 अच्छे स्विंग्स भी ये स्टॉक्स के गए। 5 साल बोल रहे हैं मतलब कोविड के पहले से लेके खड़े हैं, तो कोविड वाला फॉल भी इन्होंने मिस किया, और पॉसिबली अभी ये जो जनवरी 2022 वाले फॉल में भी आई थिंक इन्होंने मिस किया थोड़ा मुनाफा बांधने के लिए। अब उछालों में डेफिनेटली मेरे हिसाब से थोड़ा इनको मुनाफा बांधना चाहिए, और दोनों में से अगर आधी आधी क्वांटिटी भी बेच लेंगे तो डेफिनेटली इनको यहाँ पे इनको थोड़ा सा इनके स्टॉक्स भी फ्री हो जाएंगे और थोड़ा मुनाफा इनके घर में जाएगा। तो मेरी बात राय ये रहेगी कि थोड़ा आधा आधा मुनाफा बांध लें दोनों में। ओके, दोनों में ही पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करें। महेंद्र भाई हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। महेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। हाँ जी मैडम, मैंने 2-3 दिन पहले मेट्रो पॉलिसी लिया है 100 शेयर 1360 के से 1360 ओके और दूसरा गोदरेज इंडस्ट्रीज से ओके 480 के हिसाब से 200 लिया है आज। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने मेट्रोपोलिस के अलावा? गोदरेज इंडस्ट्रीज। और ये किस भाव पर लिया है? वो 480। ओके, 480 की आपकी बाइंग है गोदरेज इंडस्ट्रीज में मेट्रोपोलिस से। एक चीज और बताइए महेंद्र भाई जी, ये आपने इन्वेस्टमेंट की है या शॉर्ट टर्म के लिए लिए है स्टॉक्स? नहीं मैम, शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए लिया है। ठीक है, क्या सजेशन मेट्रोपोलिस पर 1360 की बाइंग है और गोदरेज पर दोनों ही इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए है? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मैं इनको यही बोलूंगा कि मेट्रोपोलिस के केस में मैं इनको बोलूंगा कि इसमें एक 1274 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के रखें और ट्रेड में बने रहें, क्योंकि शॉर्ट टर्म सेटअप्स में फिलहाल बढ़िया एक ब्रेकआउट आया है और उसी का एक छोटा करेक्शन चल रहा है। तो जब तक 1274 के ऊपर टिका हुआ, आई थिंक ऊपर में इनको 1360 1370 के लेवल्स यहाँ ऊपर में आते हुए इनको यहाँ दिख जाने चाहिए। जहां तक रही गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात, वहां पे मुझे लगता है कि ये बाउंस में इनको ऊपर में 1430 1440 के स्तर आते हुए दिखने चाहिए, तो ट्रेड में यहाँ पे भी बने रहें और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 1363 पे। ओके, गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, 468 पर ट्रेड कर रहा है, उन्हीं लेवल्स के आसपास की बाइंग है सर्वेंद्र। अच्छा, ओके, माय बैड। देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी मैं इनको लेवल दे देता हूँ। यहाँ पे भी सेटअप मोर और लेस सेम ही है। शॉर्ट टर्म एक छोटा ब्रेकआउट, एक बढ़िया कैंडल से ब्रेकआउट है, और आई थिंक अभी उसी का थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 456 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के रखें और ऊपर में 480 485 के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखने चाहिए। ओके, होल्ड करने की सलाह है, ठीक है। अगले कॉल से बात करेंगे, केपी जैन अम्बाला से हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, मेरे पास आरसीएफ है 300 शेयर 136 रुपए के भाव पे, शॉर्ट टर्म का विजन है। ओके, तो इसमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म का व्यू आरसीएफ में 136 की बाइंग 105 पर कर रहा है ट्रेड, तो नुकसान तो है इसमें आपको काफी ठीक ठाक नुकसान है, क्योंकि पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए आरसीएफ में शॉर्ट टर्म के हिसाब से? देखिए, कभी मैंने इसको तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का स्टॉक माना नहीं है। ये आप थोड़ा सा मीडियम टर्म और बाय एंड होल्ड और 3-6 महीने का देके ट्रेड ही कर सकते हैं स्टॉक को। बहुत ज्यादा मोमेंटम या इंट्राडे ट्रेडिंग वाला स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं है। इनकी राय इसमें अलग रह सकती है, बट अभी ऑलरेडी शॉर्ट टर्म पोजीशन को ऑलरेडी इन्होंने डिलीवरी बना दिया है। अब तो मुझे भी यही थोड़ा सा लीवे लेना पड़ेगा और मैं बोलूंगा कि इसको 3-6 महीने देने पड़ेंगे इनको। अगर वो दे सकते हैं तो इनका भाव मोस्टली वापस आना चाहिए।
और अगर वो ट्रेड ये 3 से 6 महीने दे रहे हैं तो आई थिंक इनको एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए 97 के नीचे और ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, ऑल्दो ये ट्रेडिंग कैटेगरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। धीरेश हैं अगले कॉलर, धीरेश सांघवी दिल्ली से। धीरेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास जीवन होल्डिंग्स के शेयर हैं 240 रेट पे 2500 क्वांटिटी है। ओके, और ये आपकी कब की बाइंग है? ये अभी 4 महीने पहले भी लिया हुआ है मैंने, 4 मंथ पर। ओके, 4 महीने पहले बाइंग। 140 का लेवल बताया आपने धीरेश? नहीं, 240। ओके, 240 की आपकी बाइंग है, उसके बावजूद भी अच्छे प्रॉफिट में हैं आप। 100 रुपए तो ऊपर है ही आपके भाव से। लेने हैं प्रॉफिट से होल्ड करने हैं? नहीं, देखिए इसमें अच्छा एक पैटर्न का एक बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है, तो क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी बने हैं, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब ट्रेड को कमिटमेंट दे दिया है तो थोड़ा उसको टाइम भी दे दें और प्रॉफिट में है तो फिर काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 294 का एक स्टॉप लॉस बना के रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। थोड़ा स्टॉप लॉस वाइड इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है और मुझे लगता है कि 355 360 के टारगेट्स भी ऊपर में आएंगे, तो ग्रेजुअली स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते रहें टाइम के साथ और ट्रेड में बने रहें। ओके, अनिल अगले कॉलर हमारे साथ लुधियाना से। अनिल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मेरा सवाल वोल्टास पे है, 3 से 6 महीने के लिए कैसा रहेगा? ओके, वोल्टास 811 की आपकी बाइंग है, 804 पर कर रहा है ट्रेड, 7 रुपए नीचे आपके भाव से। क्या सजेशन इनके लिए सर्वेंद्र? देखिए शॉर्ट टर्म में तो वीक स्टॉक है, जहां पे बाजार ने इतना अच्छा मोमेंटम पुल बैक सब कर लिया, वहां पे आई थिंक अभी भी अपने 52 वीक लोज से थोड़ा ही ऊपर है, 750 के आसपास कहीं लेवल्स थे और अभी 800 805 चल रहे हैं। ब्रॉडली वीक कैटेगरी का स्टॉक है आई थिंक, मेरा मानना यह है, तो मैं ही मान के चलूंगा कि नेक्स्ट 1 से 3 महीने भी थोड़ा प्रेशर में रहेगा और 750 वाला लो इसका रिटेस्ट होगा। तो प्योरली अगर शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि 40 से 50 रुपए की और डाउन साइड यहाँ पे पेंडिंग है। ओके, चलिए तो ये सजेशन रहे आपके लिए वोल्टास पर। रुकने इसी साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को लेंगे, सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। सरविंद हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। सरवीन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सवाल कुछ ले लेते हैं अब सोशल मीडिया से और पहले पिक करते हैं ट्विटर से। और यहाँ एक सवाल हमें मिला है धर्म का। इन्होंने इन्फोसिस पर राय पूछी है कि 6 महीने के पर्सपेक्टिव से क्या इन लेवल्स पर इन्फोसिस में एंट्री लेना सही रहेगा या क्या सजेशन, बताइए। देखिए आईटी में हमने जो निफ्टी आईटी में हमने मेंटेन ये रखा है थॉट की भाई थोड़ा सा यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से पेन बाकी है। नैस्डैक में भी ग्लोबली पेन बाकी है, तो मुझे लगता है कि नहीं 3-6 महीने के लिए अगर देख रहे हैं तो आई थिंक इनको बेहतर स्तर मिलेंगे बाय करने के लिए और 1 से 3 महीना वेट कर लें आईटी स्पेस में। मेरे हिसाब से स्पेशली इन्फोसिस पूछा है तो आई थिंक इनको 1200 के आसपास भी मिल सकता है, 1180-1200 के आसपास मिलेगा तो एक बेहतर ट्रेड रहेगा, इसलिए 1 से 3 महीना वेट कर लें। एक सवाल हमें भेजा है साहिल कपूर ने। इनका सवाल है, एक सेकंड, साहिल कपूर का सवाल है आरईसी पर। इन्होंने 1000 स्टॉक्स खरीदे हुए, 136 रुपए की बाइंग है, व्यू जानना चाहते हैं। देखिए आरईसी अगेन एक ट्रेडिंग फ्लेवर वाला स्टॉक नहीं है। अगर इसको इन्होंने किया है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ये कहीं इसको 6 से 9 महीना एटलीस्ट मिनिमम होल्ड करना चाहते होंगे, बिकॉज ब्रॉडली ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर उस नजरिए से उतरे हैं ट्रेड में तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इनके लिए जो स्टॉप लॉस आएगा नेक्स्ट 6-9 महीने के लिए के हिसाब से वो मेरे हिसाब से 120 के नीचे रहेगा, तो 119.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि अगर ट्रेड इनका बढ़िया चला तो 165-170 के स्तर भी नेक्स्ट 609 महीने में आ सकते हैं, तो ट्रेड में बने रहे। मनिल अरोड़ा ने एक सवाल भेजा टाटा मोटर्स पर 400 की बाइंग है, 25 शेयर्स, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है तो और क्वांटिटी इनकी छोटी है तो मेरे हिसाब से यहाँ बने रहे, ट्रेड में बने रहना चाहिए इनको। ओके, होल्ड करने की सलाह है। 521 पर बंद हुआ आज के सेशन में। पवन सेठी सवाल भेज रहे हैं एनबीसीसी पर 42 रुपए पर 500 स्टॉक्स हैं, आईआरएफसी 35 रुपए पर 500 स्टॉक्स है। तो आईआरएफसी में बाइंग 35, एनबीसीसी में 42। देखिए दोनों में इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और अगर टाइम देने को रेडी हैं तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहना चाहिए। एनबीसीसी में मुझे लगता है कि एक बढ़िया नेकलाइन है, ऊपर एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो वहां तक पहुंचेगा और उस केस में तकरीबन 54-55 के टारगेट्स मुझे एनबीसीसी में दिख रहे हैं। अगर वो ट्रेड में बने हैं तो आई थिंक 34 के नीचे इनका एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रहना चाहिए। और दूसरी रही बात आईआरएफसी की, तो आई थिंक यहाँ पे पीछे की रैली बहुत बढ़िया हो चुकी है। एक राउंड एक बढ़िया 25 से लेके 35-36 तक ये गया, उस पर्टिकुलर रैली को भी डाइजेस्ट कर रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा 15-20 दिन मोस्टली। और उसके बाद जब आई थिंक नेक्स्ट लेग अप आएगा तो उसमें इनको डेफिनेटली यहाँ पे 45-50 के लेवल्स भी यहाँ इनको आते हुए देखने में इनको मिलने चाहिए, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए दोनों ट्रेडों में। विराज दीपक एक सवाल भेज रहे हैं आईईएक्स पर 500 स्टॉक्स, 214 की बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू, फिलहाल नुकसान में, क्या करें? देखिए लॉन्ग टर्म में मान के फिर वही यहाँ पे चल रहा हूँ, अजूम करके चल रहा हूँ कि 12 महीने प्लस की बात हो रही है। अगर 12 महीने प्लस की बात हो रही है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। और अगर अपना नुकसान बाद में कम करना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें, क्योंकि ये भी थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है। मेरे हिसाब से इमीडिएटली अगर इनको स्टॉप लॉस दूं तो 148.40 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस बना के रखें और ट्रेड में बने रहें और 15-20 डेज में इस ट्रेड को रिव्यू करते रहें। तो एवरी 15-20 डेज या एक बार ट्राई कर लें वापस से राय लेने की। जानवी ने एक सवाल भेजा है मुंबई से, गुडियर के 20 शेयर्स हैं 1232 के भाव पर, जीएम ब्रीवरीज 825 की बाइंग, 1 साल का व्यू। देखिए यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहें और टाइम अगर स्टॉक को देंगे तो आई थिंक डेफिनेटली 20-25% की कमाई जीएम ब्रीवरीज में की और हो सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया सरविंद आने के लिए शो में। सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? बहुत बहुत शुक्रिया। और एक क्लोजिंग कमेंट यही रहेगा कि भाई हम कोशिश करते हैं यहाँ से बेस्ट कोशिश करते हैं राय देने की, बट कुछ भी करने से पहले अपने एक सलाहकार से पर्सनल सलाहकार से जरूर बात करें और उसके बाद ही बाजार में निवेश करें। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, सभी स्टॉक्स पर राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।